अपने हाथों को उठाओ अपने देश के लिए। जिस भी कंट्री से आप देख रहे हैं, अपने देश के झंडे को उठाओ अपनी आत्मा में। अगर हाथ में है तो हाथ में उठाओ। खुदा बाप तेरी आत्मा की सहायता को, तेरी आत्मा के इंटरफेयर को अपने देश के लिए मांगते हैं। खुदाबंद, जिस देश में आप रहते अपने देश को उठाओ अपने स्पिरिट में। उसकी इकोनॉमी को ब्लेस करो। जो लोग पोजीशंस के ऊपर है उन्हें ब्लेस करो। खुदाबंद का आत्मा आपको आपके देश की तरक्की और उसकी एकता बनाए रखने का कारण बने यीशु मसीह के नाम में। खुदाबंद की बुद्धि को, खुदाबंद की ताकत को अपने देश के लिए, अपने देश के चलाने वाले लोग, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, उनके लिए मांगो। अपने हाथों को उठा के खुदाबंद के लहू में छुपाओ अपने देश को, अपने देश के लोगों को, अपनी आर्मी को, अपनी पुलिस को, अपने ऑफिसर्स को, अपने पॉलिटिशियंस को, अपनी इकोनॉमी, अपना ट्रेड, हर एक चीज खुदाबंद तेरे लहू में छुपाते हैं। तेरी बरकत की घोषणा करते हैं। एक अच्छा क्रिश्चियन एक अच्छा सिटीजन होता है, एक अच्छा नागरिक भी होता है। अपने देश के लिए अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए। वो सारी कमियों को निकलने के लिए, सारी कमजोरियों को खत्म होने के लिए, दूर होने के लिए खुदा बाप इंटरफेयर करें हमारे देश में। प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। एक एक स्टेट को वो बरकत दे। वो झगड़ों की आत्मा को हम डांटते हैं। शैतानी सब योजनाओं को नाश करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इस अनॉइंटेड प्लेस से। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी, मैंने कहा आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। सब ब्रांचेस के लिए, पुणे ब्रांच के लिए जो आज पहली बार हमारे साथ है, ग्रीस ब्रांच के लिए जो शाम को होगी, अपने हाथों को उठाओ। परसों क्रूसेड के लिए अपने हाथों को उठाओ। खुदा बाप अमृतसर को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने हाथों को उठाओ क्रूसेड के लिए, अजनाला क्रूसेड। खुदावंत की बरकत को, उसके मस्से को, उसकी पावर को मांगेंगे 20 जून के क्रूसेड के लिए। अपने हाथों को उठा के बड़ी ताकत को, बड़ी सामर्थ को मांगेंगे अपने हाथों को उठा के। मिरेकल्स को मांगेंगे, सामर्थ बहे खुदावंत से मांगेंगे। बड़े कार्य हो खुदावंत से मांगेंगे। शैतान शर्मिंदा हो खुदावंत से मांगेंगे। मौसम के लिए मांगेंगे अपने हाथों को उठा के। आप आज चर्च में इसलिए आए हो कि आप खुदावंत की आत्मा की सहायता के साथ प्रार्थना कर सको। आपका मकसद यहां आना सिर्फ अपनी प्रार्थना को कबूल करवाना नहीं, बल्कि आत्मा के द्वारा जो प्रार्थनाएं, पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं, उनको करना है। अपने हाथों को उठा के बोलो, खुदावंत लंगड़े चले और अंधे देखे और कोढ़ी शुद्ध हो। अमृतसर क्रूसेड में खुदावंत तेरे नाम में रूहें बचाई जाएं। नशों के रोगी आजाद हो, जकड़े आजाद हो, विधवाओं और अनाथों को नया न्याय मिले खुदावंत, एक नई आशा मिले। तेरी सामर्थ वहां पे खुदावंत, क्रूस की ताकत को लोग देखने पाए। आमीन। चाहिए बरकत हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाएंगे सब जन, सब ब्रांचेस के लिए। खमरा चर्च अपने हाथों को उठाएगी, ब्रांचेस अपने हाथों को उठाएंगे। सब ब्रांचेस की ग्रोथ के लिए, सब ब्रांचेस की बरकत के लिए, जो ऑनलाइन चर्च है उनकी बरकत के लिए अपने हाथों को उठाओ। आत्मा में चले जाओ। मैं देख रहा हूं खुदावंत की प्रेजेंस यहां मौजूद है बड़े कामों को करने के लिए। वो आपकी प्रार्थना को सुन रहे। चर्च अपने हाथों को उठाकर ब्रांचेस को ब्लेस करेंगे, ग्रोथ के लिए, उनकी बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करेंगे, उनकी आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। वो एक सुसमाचार का जरिया बन जाए, रूहों को बचाने का जरिया बने। सब ब्रांचेस अपने हाथों को उठा के उन्हें ब्लेस करेंगे। अंधकार की शक्तियां, उनकी योजनाएं काम न कर सके यीशु के नाम में। उनमें एकता बनी रहे, एक मन एक मनसा बना रहे खुदाबंद। तेरा आत्मा तेरा मसा बना रहे खुदाबंद। अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए एक एक ब्रांच को ब्लेस करेंगे।
अंधकार की शक्तियों को डांटेंगे, कमांड करेंगे, आउट करेंगे अंधकार की शक्तियों को, सब तरह की रुकावटों को, सब तरह के बंधनों को, सब तरह की कमियों को, सब तरह की खटियों को कमांड करेंगे, आउट करेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। अब एक प्रेयर वॉरियर है, मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं। आउट करेंगे सब अंधकार की शक्तियां, वो सारी चीजें, वो शैतानी, वो ब्रांचेस से, वो चीजों से। ब्लेस करो, टच करो ब्रांचेस को यीशु के नाम में। टच करो, टच करो, टच करो ब्रांचेस को। टच करो एक एक लीडर को, टच करो एक एक बिलीवर को, टच करो सब ब्रांचेस को इन जीसस नेम। परमेश्वर का आत्मा मुझे गुरदासपुर ब्रांच में दिखा रहे हैं, क्रिपल्स को चलते हुए। जब बच्चे कभी नहीं चले लाइफ टाइम, वो चल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। टांगे सीधी हो रही यीशु के नाम में, टांगे चलनी शुरू हो चुके हैं इन जीसस नेम। रीढ़ की हड्डियां सीधी हो रही गुरदासपुर ब्रांच, राइट नाउ आप हील हो रहे हैं गुरदासपुर ब्रांच। सब ब्रांचेस के लिए कामरा चर्च प्रार्थना कर रही है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। सब ब्रांचेस की क्वायर के लिए, इवेंजलिस्ट टीम के लिए, बिलीवर्स के लिए, जो बीमार हैं उनके लिए, जो बैकस्लाइड हैं उनके लिए, जो फाइनेंशियल बरकत चाहते हैं उनके लिए। टच करो एक एक जन को, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच देम, टच देम, टच देम इन जीसस नेम। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते, पूरी कलीसिया बोले आमीन। ऊंची आवाज में आपका आमीन, ऊंची बरकत होगी आपकी। इनकी गूंज कम करो, ये डफर्स। अपने हाथों को उठाओ और हिलाओ। थैंक यू जीसस। ब्लड के रोग फिनिश हो रहे हैं आपकी लाइफ से। और जो खुदावंद के साथ सीरियस हैं, अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने गाने में, अपने काम में, आने वाला समय सिर्फ सीरियस लोगों का होगा। आप बरकत पाएंगे, ऊंचे किए जाएंगे, हदों को बढ़ता हुआ देखेंगे इन जीसस ने। मैं अपने हाथ के ऊपर अनॉइंटिंग को फील कर रहा हूं, इसलिए मैं अपने हाथों को उठा रहा हूं आपकी तरफ। हर एक रुके काम आपके सफल हों, वो निकले आगे यीशु के नाम। वो सारी डिले खत्म हो यीशु के नाम में। वो टेस्टिमनीज आपकी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगी। रोज आप एक गवाही देने अपनी लाइफ की। अपने घुटनों के बाहर आओ, अपनी बाइबल को उठा, बोलो जो कुछ मैं सुनूंगा वायदा करो जीसस, खुदा बाप, मैं फलों को लेके आऊं। ऊंची आवाज में बोलो, जो गवाहियां मैं सुनूंगा फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ। खुदावन से बात करो, परमेश्वर जो टेस्टिमनीज मेरे लिए हैं, मैं इनसे सीखूंगा और समझूंगा और सेम नहीं रहूंगा। मांगो ऊंची आवाज में। मुझको है दी नज़ार, मुझको
अपने हाथों को उठाकर गाओ सब जन। है दीन रब से मिला दिया मेरे गुनाह का बोझ यीशु उठा लिया मेरे गुनाह का बोझ यीशु उठा लिया। आप जैसा सॉन्ग गाते हैं वैसे बन जाते हैं। क्वायर मेक श्योर आपके माइक्स, आपकी आवाज बिल्कुल ऑन द स्पॉट हो। अपने हाथों को उठाओ पूरी चर्च, यही आप गाएंगे सिर्फ एक ही लाइन कि खुदा ने आपको नजात दी है। मुझको है दीन मुझको है दीन रब से मिला दिया मेरे गुनाह का बोझ यीशु ने उठा लिया। मुझको है दीन मुझको है दीन रब से मिला दिया मेरे गुनाह का बोझ यीशु उठा लिया। फिर से को खुदावन जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं 100 गुना फलों को लेके आऊंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तारीफ करो जोर से सुंदर दिन के लिए। हालेलुया। अपोस्टल ये अमेजिंग टेस्टिमनी इस बहन के जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया। इनका नाम रेविका है, ये यूपी के रहने वाले हैं। 2020 से इनके पेट में टीबी होने की वजह से अपोस्टल जी इनको सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी रहने लगी, भूख लगनी टोटली बंद हो चुकी थी और अगर ये लिक्विड लेते थे तो उसी टाइम इनको वॉमिटिंग आ जाती थी और इनकी सेहत जो थी इतनी खराब हो चुकी थी, इनका वजन जो था वो केवल 25 किलो रह चुका था और बॉडी पूरी तरह से सूख चुकी थी, हड्डियां तक नजर आनी शुरू हो चुकी थी और टॉयलेट बाथरूम भी इनकी फैमिली ही इन्हें उठा के लेकर जाती थी। और डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जब सिटी स्कैन की, टेस्ट किए, बताया कि टीबी की लास्ट स्टेज होने के कारण पेट में अल्सर बन चुके हैं और इसी के साथ पेट में पानी भर गया है, आंतड़ियों में छेद हो चुके हैं और आंतड़ियां खराब होनी शुरू हो चुकी हैं। डॉक्टर ने इन्हें आंतड़ियों का ऑपरेशन सजेस्ट किया था। डॉक्टर ने इनके पेट की आंतड़ियां जहां छेद था वहां पे कट लगाकर ऑपरेशन किया और डॉक्टर ने इनकी फैमिली के सिग्नेचर माइक दो इनको। क्या टेस्टिमनी तुम पढ़ के कभी मत बोलो, स्पिरिट से बोलो। ओके, अब अपना नाम बताओ क्या है? रेबिका। कितने ऑपरेशन आपके पेट के किए? 4। और काट काट के बैग लगा दिए गए? हाँ जी। और 4 बार आपका पेट काटने का मकसद क्या था डॉक्टर का? क्या हो पेट के अंदर क्या था? वो टीबी हो गया था, उसकी वजह से आंतड़ियों में ज्यादा इन्फेक्शन, पूरे आंतड़े खराब हो चुके थे और उनको बार बार पेट काटना पड़ा जी। 4 बार पेट काटा जी। वो निशान है पेट के ऊपर, दिखा सकते हो कंफर्टेबली, नीचे मत जाना ज्यादा। ओके ओके, थोड़ा थोड़ा दिखाना। ओके, छोड़ दो। ओके, दिख गया। हाँ, ये वाला दिखाओ, ये वाला दिखाओ, पूरा पेट दिखाओ ताकि मालूम मुझे है क्या चीज। जो टेस्टिमनीज आज आप सुनेंगे, आपने 100 ऑफ टेस्टिमनीज सुन ली हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ टेस्टिमनीज मैं आपको इसलिए देता हूं कि आप उस केस को स्टडी कर सकें और आप देख सकें परमेश्वर किस तरह से आपकी लाइफ में काम करता है। आमीन। और आपको यह भी मालूम हो परमेश्वर क्या कर सकता है और आपको यह भी मालूम हो कि आपको क्या करना है।
आपने लिखा कि आपका पेट 4 बार जब काटा, एक साइड से लिक्विड डालते थे तो दूसरी साइड से टॉयलेट आती थी। हाँ जी बस। इसका क्या मतलब है? वो मुझे जब खाती थी ना मैं, तो सब उल्टी हो जाता था। और जब पेट वो आंधड़ी निकाली थी ना, तो वो टॉयलेट, वो जैसा खाते थे वैसे टॉयलेट में निकल जाता था वो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा था आपके साथ? वो आंधड़ी में छेद होने के कारण उन्होंने आंधड़ी बाहर निकाली थी। आंतड़ी पेट से बाहर थी? हाँ जी। आप बताओ, हस्बैंड है आप? जी। क्या हुआ बताओ। इनका अंतड़ी का जब ऑपरेशन किया तो वो अंतड़ी उन्होंने जोड़ा नहीं था, दोनों साइड में होल करके यहाँ पे निकाल के स्टिच कर दिया था। दोनों साइड होल करके 2 साइड अंतड़ियों को निकाला था। आपने लिखा कि जब ये लिक्विड भी लेते थे, पानी भी पीते तो टॉयलेट से बाहर निकलता था वो। हाँ, हाँ जी। जैसे खा पीती थी वो खाती थी तो कितना खर्चा किया आपने? खर्चा 4 से 5 लाख रुपए हो चुका। क्या खर्चा करके ठीक हो गए फिर ये? नहीं हो पाए। खर्चा करके ठीक नहीं हुए? नहीं हुए। ऑपरेशन करके ठीक नहीं हुए? नहीं। बदलाव कैसे आया? चर्च के बारे में मालूम कैसे हुआ? प्रभु पे कैसे यकीन किया, ये बात बताओ। मुझे चर्च के बारे में मालूम था, मैं 2018 में आया था इधर। आपको मालूम था? जी। फिर मैंने प्रेयर लाइन नंबर में कॉल किया। ओके। वहाँ से मुझे ईमेल आईडी भेजा गया। किस चीज का? जूम मीटिंग का और ANM हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल? जी। हॉस्पिटल प्रेयर लाइन का आप कौन ईमेल मालूम हुआ? जी। फिर क्या हुआ? मैंने ईमेल किया, उसमें मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बताई। फिर उन्हें जूम मीटिंग के लिए मुझे बोला गया। हम 13 मार्च को जूम मीटिंग में अटेंड किए। 13 मार्च 2022 को आपने जूम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन पर आपने जी अटेंड किया। जी। उस समय तक आपकी कंडीशन लोगों को समझाना जरूरी है। जी। उस समय तक आपके 4-5 लाख खर्चा हो चुका था। जी। 4 ऑपरेशन हो चुके थे। जी। टीबी की लास्ट स्टेज हो चुकी थी। जी। पानी भर चुका था। जी। कहां से पानी निकाला आपकी बॉडी से? नाक से, मुंह से। नहीं, किस जगह पानी भरा हुआ था? पेट से 1 लीटर पानी निकाला। पेट मतलब वो पेट इस कंडीशन में था कि पानी भरना शुरू हो गया था कि पेट में भी और किस जगह? और छाती में पानी भर गया था। फेफड़ों में। जी। तो ये उनकी हालत ये हो गई थी। और आपने लिखा कि डॉक्टर कोई गारंटी नहीं ले रहे थे। जी। वो अपने हाथ खड़े कर चुके थे, ऑपरेशन करके देख चुके थे, दवाई दे के देख चुके थे, लास्ट स्टेज टीबी का था। हाँ जी। तो एक तरह से ये डेड हो चुके थे। जी। हाँ जी। और पानी पेट में भरना शुरू हो गया था, वो निकालते थे। हाँ जी। और जब एक भी चम्मच 2 चम्मच कुछ पानी पीते थे वो टॉयलेट से बाहर आता था। जी। हाँ जी। तो इस कंडीशन के बाद आपको मालूम था चर्च है और आपने चर्च में फोन किया, लेकिन आपको प्रेयर लाइन का मालूम नहीं था कि चर्च में हॉस्पिटल प्रेयर लाइन शुरू हुई, क्योंकि वो अभी शुरू हुई 1-2 साल से। तो आपने फिर वहां से नंबर लिया और आपने रजिस्ट्रेशन करवाई। कोई पैसा तो नहीं लगा? नहीं जी, फ्री रजिस्ट्रेशन था। ओके। उसके बाद जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई, वो आप पे प्रेयर हुई, उस प्रेयर को हम देखते हैं। है वो प्रेयर हमारे पास रिकॉर्ड में? ओके। आपको समझ आएगा कि लोग। ओके, 1 सेकेंड। आपका नाम क्या है? रेबिका। और आपका नाम क्या है? मनोज। मनोज। ओके, आप देखेंगे गवाही को कि लोग कितनी मुश्किलों में गुजर रहे हैं अपनी लाइफ। देखो ये सिस्टर मैं देख रहा हूं, इसके पेट के अंदर एक होल, एक शेक हो चुका है। कौन है ये? रेबिका। रेविका, होल इन इंटेस्टाइन। ओके, पेट के अंदर ये होल है। ओह जीसस, मत दिखाओ। ओके, कैमरा पे। क्या हुआ इनको? इन्फेक्शन से फिर अंतड़ी में छेद हो गया। उसके बाद ऑपरेशन किया अक्टूबर को, अभी तक बेड में है और रहते। दोनों साइड में छेद करके अंतड़ी निकाला, जोड़ा नहीं है अभी भी। और बोल रहे डॉक्टर कि जब कमजोरी ज्यादा है, 25 किलो वजन है। 25 किलो भार। और बोल रहे हैं कि जब तक वजन नहीं बढ़े ऑपरेशन नहीं हो पाएगा दूसरा। वजन कैसे बढ़ेगा? उनका तो पहले ही आंतड़ियां निकाल के आपने बाहर रखी हुई। आप प्रभु में विश्वास करते हैं? जी। कितनी देर से? विश्वास करते हैं पहले से ही। ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूं। ओके, गवाही देने खंबरा आना चर्च में।
रिसीव लाइफ रविका। ये कर्ज इस कपल से खत्म हो खुदाबंद। फिनिश कर्ज बी ब्रोकन, ब्रोकन, कर्ज बी ब्रोकन, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड रविका, बी हील्ड, बी हील्ड रविका, बी हील्ड। उसी के कलाम में मुआजिज़ा होता है, ये सुना कुदरत है उसी के कलाम में। इनके दुखों को दूर कर खुदावंद, टेस्टमनी के साथ लेके आ। ये केस मेडिकली बड़ा हो सकता है, तेरी आत्मा के लिए बड़ा नहीं। चंगा कर और आजाद कर राइट नाउ। ये चंगे हो जाएं, छूट जाएं। ये निशानी हो, इनको भलाई का लक्षण मिले खुदाबंद। तेरे जीवित नाम में मैं देख रहा हूं तेरी सामर्थ इस टीवी के जरिए सचमुच रविका के ऊपर जारी, रियली सामर्थ जारी रविका के ऊपर, सामर्थ जारी रविका के ऊपर। कंडीशन बदलेंगी खुदाबंद का आत्मा कह रहे हैं। आमीन हो जाए, आशीष हमारी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो बोला वो सामने हो गया आपके। छोड़ जाती है, कमजोरियां कुछ पाती है, कमजोरियां छोड़ जाती है, कमजोरियां कुछ पाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, हड्डियों में जान आ जाती है, फिर जो सकून होता है, सब कुछ होता है। आज बड़े ध्यान सुनो, बैठ जाओ। मुझे ऑफिस में बता रहे थे कि सब वेलकम करने के लिए तैयार हैं, पीछे वॉलंटियर्स खड़े हैं हजारों हजार। मैंने कहा आज कुछ नहीं चाहिए, मुझे जल्दी जल्दी भागना है, मुझे टेस्टिमनीज देनी है, मुझे बहुत काम है। तो हैप्पी फादर्स डे आप सबको। तो मुझे थोड़ा जल्दी है आज, तो स्वागत मैं आपका स्पिरिट में ले लूंगा, तो मुझे काम करना है क्योंकि टेस्टिमनीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो अब कंडीशन आपको समझ में आ गई सारी कि क्या हुआ, पहले क्या हुआ। पहले सिंपल वॉमिटिंग शुरू हुई, बीमारी शुरू हुई, टेस्ट करवाया टीबी निकली, अगला टेस्ट करवाया तो लास्ट स्टेज थी, अगला टेस्ट करवाया तो आंतड़ियां गल गई थी, 4 ऑपरेशन हुए, आंतड़ियां निकाल के बॉडी के बाहर निकाल दी, कुछ हल नहीं हुआ, ऑपरेशन फिर किया, 4 ऑपरेशन किए, 1 चम्मच भी खाया तो बाहर निकलता था, 25 किलो भार रह गया। पहले से क्रिश्चियन था, चर्च के बारे में मालूम था, फिर से चर्च को कांटेक्ट किया, फिर से प्रेयर लाइन में आए, प्रेयर आप हुई वो आपने सुनी। जब इन पे प्रेयर हुई तब के बाद क्या हुआ आप ये बताओ, आप भी बताओ और आप भी बताओ क्या हुआ। ये उसी वक्त बिस्तर से उठकर खड़े हो गए। उसी वक्त क्या हुआ आपको, क्या लगा आपको, क्या जब आपने प्रार्थना किया तो मेरे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है और मैं झट से उठ गई। क्यों उठ गई तुम, कैसे उठ गई? परमेश्वर का सामर्थ तुम्हें महसूस हुआ? हाँ जी, तुम्हें सामर्थ महसूस हुआ और तुम उठ गई? हाँ जी। ओह जीसस, ओके। तब आपने फिर क्या किया, चलना फिरना शुरू किया? उसके बाद मैं ठीक होती गई, होती गई, ठीक होती गई और वजन भी बढ़ता गया। और टॉयलेट पूरी तरह प्रॉपर नॉर्मल आती? जी प्रॉपर, वो खुद जाते टॉयलेट। डाइजेस्ट शुरू होना शुरू हो गया? हाँ जी। अब भार कितना है? 40 किलो। 40 किलो भी कम लग रहा है मेरे को तो, पर 40 ठीक है। मोस्टली लड़कियों का मैंने देखा है 40 किलो, पर शादी के बाद तो बढ़ जाता है थोड़ा। आप एक जीवित गवाही हो, आप लाजर हो आज के, तुम फीमेल लाजर हो, फीमेल लाजर। अब जब आपके बच्चे हैं? जी नहीं, बच्चे नहीं हैं। नहीं। अच्छा, अंदर यूट्रस है? जी यूट्रस है, जी, हो जाएंगे। आमीन। इतनी बड़ी टेस्टमनी आपने देखा होगा, वो प्रेयर भी कितनी लंबी चली इनकी। हाँ, कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिन्हें आप जस्ट टाइम आपको मालूम है कि कुछ परमेश्वर कर रहा है तो आपको खड़े रहना है। आपको चाहे 500 और काम है, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ कुछ हो रहा है,
हालेलुया। और जब ये हॉस्पिटल प्रेयर लाइन को स्टार्ट किया गया था तो मैंने कहा था कि लोग बोलते हैं कि अच्छा हीलिंग है तो हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं जाते। अब ये देख लो, 4 ऑपरेशन वाला केस है, हॉस्पिटल वाला ही केस है। चर्च ना तो मेडिकल साइंस के खिलाफ है ना ऑपरेशंस के खिलाफ है। जब कोई काम नहीं होता तो जीसस काम करते हैं। एक ऐसे केस है हमारे पास, एक और। ओके, आप यहीं रहिए, मैं आपके लिए प्रेयर करके आपको भेजता हूं। आप आइए। ये इस बैंड का एक और केस है और इसको भी ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि टेस्टिमनी के क्या हुआ एक व्यक्ति की लाइफ में ये भी जरूरी है सुनना, लेकिन हुआ कैसे। क्या म्यूट करके तुम दिखा सकते हो स्विचर, जब इन पे प्रेयर हो रही थी, ये सिस्टर पे, जो आंतड़ियों वाली सिस्टर पे, तो वो क्या कर रही थी? जूम कर सकते हो और वीडियो में दिखाना जब प्रेयर हुई तो नहीं, जब प्रेयर स्टार्ट हुई ये क्या कर रही थी। वो देखो क्या कर रही थी वो। इस समय इसका भार 25 किलो था, आंतड़ियां बाहर निकली हुई थी, पेट फटा हुआ था, 4 ऑपरेशन हो चुके थे, मरने के करीब थे। और जब प्रेयर हुई और कोई ऐसे ऐसे कर रहा है और साथ वाला सोच रहा होगा अविश्वासी कि बस इसका जाने का टाइम हो गया है, पागल हो गई। वो देखो क्या कर रही, देखो प्रेयर में, देखो दिखाओ दोबारा से, जूम करके दिखाओ। जब प्रेयर हो रही है तो क्या क्या कर रही है वो देखो क्या कर रही है वो देखो। आप कैसे डिनाई कर दोगे परमेश्वर की पावर को? उसकी सामर्थ्य है, आज भी काम करती है और वो आपकी लाइफ में काम करेगी। आमीन ऊंचा। एक सिमिलर केस है हमारे पास, एक ऐसा ही केस है, इसको सुनेंगे। अपोस्टल, ये इस बहन का नाम लक्ष्मी है। इनकी भी एक अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये कहते हैं कि इनकी मैरिज 2014 जनवरी में हुई और मैरिज के बाद कहते हैं दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए और सपने, डर लगता था, ब्लड दिखता था। और कहते हैं कि इनके हस्बैंड जो थे वे बेबी चाहते थे और बेबी हो नहीं रहा था। फिर 2014 में मैरिज हुई, 2016 में 2 साल बाद। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी है पापा जी। क्या नाम है? लक्ष्मी। लक्ष्मी। ओके, आपका नाम क्या है? जितेंद्र। ओके, आपका हर टेस्टिमनी यहीं से शुरू होती है कि दुष्ट आत्मा थी, ये थी, लेकिन उसके आगे बहुत कुछ है। अभी आपने कहा कि जब पहला बेबी आपका हुआ तो उसका ब्रेन नहीं बना था, वो बीमार हो गया और 3 दिन में उसकी डेथ हो गई। हाँ जी। 2017 में आप 2 बार प्रेग्नेंट हुए। हाँ जी। और दोनों बार मिसकैरेज हुआ। मिसकैरेज हो गया। कैसे होता था मिसकैरेज? ये प्रैक्टिकल बताओगे, क्या सोचते थे, क्या होता था, कंडीशन क्या थी? पापा रात में जो सोई दा। हाँ, आप पंजाबी में गवाही दो खुल के, बिना डरे, डोंट वरी, सब समझ लेंगे। हमने हमारी पंजाबी तो बंगाल वाले भी समझने लग गए हैं। पापा जी रात सोईदा ते दिने राती सपना आंदा है कि ब्लीडिंग होई ते दिने उठ के वेखीदा ते होई होंदा ही ब्लीडिंग। आपको सपना आता था ब्लीडिंग का, लेकिन जब सुबह उठते थे तो वो सचमुच ब्लीडिंग होके बेबी खत्म होता था। हाँ जी, हाँ जी। कितनी बार हुआ ऐसा? 4 बार। 2017 में 2 बार। हाँ जी। 2018 में हाँ जी, फिर 2 बार। हाँ जी, हाँ जी। मतलब आपके 5 बच्चे मर गए। हाँ जी। और आपको सपना आता था और दुष्ट लोगों को लगता है कि दुष्ट आत्मा के अटैक थे। अच्छा ठीक है, लोगों को लगता है दुष्ट आत्मा कुछ नहीं होता, ये एक पाखंड है अनपढ़ लोगों का, गवार लोगों का। मैं आपको डॉक्टर्स दिखाता हूं दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए, साइंटिस्ट दिखाता हूं दुष्ट आत्मा से फ्री हुए, टेस्टिमनीज हैं उनकी इंटरनेट के ऊपर। यहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए। ये ऑनलाइन का जमाना है भाई, ये कोई अंदर गुफा में सत्संग नहीं हो रहा कि बाद में कट कट करके डाल देंगे। लाइव चल रहा है एवरीथिंग, अभी भी लाइव पड़ा रहेगा बिना एडिटिंग के। इनके नाम, इनके नंबर, इनके एड्रेस लाइव पड़े हैं।
हर महीने, हर साल, हर रोज, हर संडे, थर्सडे लाइव टेस्टिमनीज होती हैं, एड्रेस बोले जाते हैं, मैं फलाना, मैं ढमकाना, मैं यहां इस गांव से हूं। तो मजाक नहीं है, अभी सुनना ध्यान से। जब 4 मिसकैरेज हुए आपकी बॉडी में, फिर और प्रॉब्लम कौन सी हुई? हाँ जी पापा जी, दर्द ਹੁੰਦੀ ਸੀ, बड़ी ब्लीडिंग ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 2-2 3-3 ਵਾਰੀ ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। हाँ हाँ बताओ बताओ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋ ਵੀ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ नहीं। आपने कहा कि लोग बच्चे आपसे छुपाते थे, हाँ जी। मेडिसिन आपने बहुत खाई, हाँ जी। 4 डॉक्टर्स के भी आप पास गए हो, हाँ जी, मेडिसिन भी खाई हैं, इलाज भी करवाया, हाँ जी, सब कुछ करके आपने देख लिया। हाँ जी, आपके ब्लीडिंग शुरू हो गई। हाँ जी, 5 मिसकैरेज के बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हाँ हुई, जी। ब्लीडिंग बंद नहीं होती थी। हाँ जी, कपड़े आप चेंज करते थे रोज 2-2 3-3 बार। हाँ जी। उसके बाद चेंज कैसे हुआ आपकी लाइफ में, बदलाव कैसे आया? ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਚਰਚ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਦਾਂ ਉਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ। 11ਵੇਂ ਰੋਜ਼ੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। क्या ब्लेस किया? प्रेगनेंसी के हाँ साथ। जी, आपने लिखा कि मीटिंग में जब एक खास एक मीटिंग हो रही थी यहाँ पे, और एक खास प्रेयर पॉइंट के साथ मीटिंग हो रही थी, और जो वो प्रेयर पॉइंट था वो इन्हीं की लाइफ के साथ जुड़ा हुआ था। जब एक प्रेयर पॉइंट आपको शैतानी आत्मा को डांटने के लिए, खास स्पिरिट को डांटने के लिए, उखाड़ने के लिए बोला गया, तो आपने अपनी टेस्टिमनी में लिखा कि आपने उसे उखाड़ा, आपने प्रेयर में उसको, प्रेयर पॉइंट को किया जो यहाँ पे बोला जा रहा था। उस प्रेयर पॉइंट को करने के बाद आप दुष्ट आत्मा से आपको फ्री महसूस हुआ कि मैं दुष्ट आत्मा से फ्री हो गई हूं। अच्छा, अब लोग बोल सकते हैं कि दुष्ट आत्मा चलो पाखंड है, चलो हम मान लेते हैं, जो अविश्वासी बैठे हैं कि कुछ दुष्ट आत्मा पाखंड होता है, कुछ नहीं होता। जब दुष्ट आत्मा से आपको लगा कि तुम फ्री हो गए हो, तुम्हारे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल, तुम्हें मालूम हो गया कि दुष्ट आत्मा चली गई, तुमने लिखा घर जाकर तुम्हें यूरिन का प्रेशर आया, और क्या निकला? रसोई पापा जी मैं बेड ते पई तो इतना ज्यादा मेनू प्रेशर पिया ही कि मेरे को बाथरूम नहीं होया। मैं बेड तो उतर के थल्ले बैठी, थल्ले जो बैठी मेरी एडी मोटी रसोई बाहर निकली। आपको इतना कंट्रोल नहीं हुआ कि तुम बाथरूम तक नहीं जा सके, बेड पे बैठे थे। हाँ जी, और जब बेड के नीचे ही बैठ गए तुम, रसोई बाहर निकली, मैं डर गई। जीसस, वो रसौली देखो, वो देखो रसौली, सुनो करते हैं, सुनो, हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, अब आप देख रहे हो टेस्टिमनी, रसौली देख रहे हो, इसको फुल स्क्रीन पे दिखाओ। सुनो, बड़ी ध्यान से समझने वाली गवाही। पहली प्रेगनेंसी, ब्रेन डेड, बच्चा मर गया। अच्छा जी, कोई बात नहीं, होता है, ये होता है, वो होता है, मेडिकल 100 तरह का रीजन। दूसरी प्रेगनेंसी, शैतान अटैक करता था सपने में, बेबी डेड, मॉर्निंग उठते थे जो सपने में देखते थे वही होता था, ब्लीडिंग शुरू, बेबी डेड, दूसरा डेड, तीसरा डेड, चौथा डेड, 5वां डेड। जब मेडिकल करवाया गया तो हस्बैंड में भी प्रॉब्लम निकली, इनमें भी निकली, दवाइयां खाई, डॉक्टर्स चेंज किए, सब कुछ कर लिया, नथिंग हैपेंड। चर्च आते रहे, इंस्ट्रक्शन फॉलो की, 40 रोजे बोला रोजे रखे। एक खास प्रेयर पॉइंट उस दिन बोली गई कि इस टाइप की दुष्ट आत्मा को उखाड़ो अपनी लाइफ से। दुष्ट आत्मा को उखाड़ा, और यही महसूस हुआ कि कुछ निकला है मेरे अंदर से। अब तक सब कुछ आत्मा में चल रहा है, दिख कुछ नहीं रहा। आप समझ रहे मेरी बात को? सामर्थ महसूस कर रही, दिख नहीं रही। दुष्ट आत्मा जा रही है, दिख नहीं रही। बंदा पागल लग रहा है, पखंडी लग रहा है, ऐसा है कि नहीं? दिख कुछ नहीं रहा, लेकिन हो रहा है सब कुछ। लेकिन जब ये घर गए, बेड पे लेटे, इतना प्रेशर पड़ा, बाथरूम जाने का टाइम नहीं, वहीं बैठ गए रसौली बाहर। अब दिख रहा है कि नहीं? बोला पड़ोसी को, दिखा कि नहीं दिखा? को अभी और दिखाता हूं। जब रसौली निकली बहन जी, कितने दिन बाद आप प्रेग्नेंट थी? सर 1 महीना बाद हो तो मैं प्रेगनेंसी, पर प्रभु ने 1 महीने बाद, 1 महीने, बोलो 1
सब बोलो क्वायर भी, एक महीने, सब बोलो। अब दिखा के नहीं, अब बेबी दिखा दो इनका, ये देखो अब नहीं दिखा दो। जिंदा रहूं, 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 जिंदा रहूं। एक बार जोर से हालेलुया बोल दो जरा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। एक महीने बाद प्रेग्नेंट, 9 महीने बाद बेबी, बेबी बॉय, बेटा हुआ है। हाँ जी पापा जी। हस्बैंड तो बहुत खुश होगा। हाँ जी पापा जी। वाह 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 वाह, बेटा हो गया। हाँ जी। और बेटी पे भी खुश होते हैं चाचा। हाँ जी पापा जी। हालेलुया। अब ये नहीं, वाइफ से प्यार भी किया करो, बच्चा पैदा करने की मशीनें थोड़ी हैं ये। अच्छा, ये नहीं वाइफ के बेबी नहीं हुआ तो छोड़ दिया, बेटा हो गया तो खुश, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। अगर आप दोनों एक मन हैं तो बड़ी मुसीबतों को फिनिश कर सकते हैं, और अगर आप एक मन नहीं हैं तो सबसे बड़ी मुसीबत यही है आपके घर की। हालेलुया। मेरे भाई तू ब्लेस्ड है, खुदा ने तुझे ब्लेस। कितने साल बाद? 8 साल बाद। 8 साल बाद। 5 बच्चे मरने के बाद 8 साल बाद हाँ जी पापा जी। रसौली, बीमारी, ब्लीडिंग, ओ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, हालेलुया। क्या नाम रख दिया इसका? हाँ जी पापा जी रख लिया। क्या नाम रखा है? शैमाल। ओ तेरी दी, खतरनाक नाम रखा है, सबसे भारी नाम है ये हन्ना का शैमुल। हालेलुया। आपको दोनों केस समझ आए कि नहीं? जितनी देखी हुई चीजें हैं ये अनदेखी वस्तु से बनी है। उजाला हो जाए, समुद्र अलग हो जाए, धरती अलग हो जाए, मछलियां बन जाएं, जानवर बन जाएं, परमेश्वर ने अपने शब्दों से सब कुछ बनाया है। हां, जब आप ऐसी चीजों के पीछे हैं जो इम्पॉसिबल हैं, पर आप ये चाहते हो कि वो मेरी धरती पर मुझे प्रैक्टिकली मिलनी चाहिए, मटेरियल के रूप में, शारीरिक आशीष के रूप में, वो बेबी हो, वो हीलिंग हो, वो बरकत हो, वो आपकी डेस्टिनी का फुलफिल होना हो। लेकिन ये सारी चीजों की शुरुआत अगर जेन्युइनली होनी होगी तो आत्मा से होगी। ये केस समझने वाला है भाई। एक बेबी किसी का मर जाए ना तो डिप्रेशन में मां चली जाती है, बच्चा पैदा करने के बारे में सोचती है तो उसका बॉडी कांपती है उसकी, और दूसरा बेबी डेड, फिर सपना, तीसरा डेड, फिर चौथा, फिर 5वां। अगर हस्बैंड कुछ भी नहीं कह रहा कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन घर वाले पीछे पड़े, समाज पीछे पड़ा है। इंडिया में तो आपको मालूम है ये इन चीजों में क्या हाल है लोगों का। अपने रिश्तेदारी कम नहीं है, दूसरों को तो क्या बोलना है। और सुनो मेरी बात, चर्च में आए, रोजे रखे, ये भी स्पिरिचुअल है। क्या है? सामर्थ उतरी तो दिखी थोड़ी, दिखी क्या? दिखती है सामर्थ उतरती जब बंदा ही हिलता हुआ दिखता है, हां कि ना? और दूसरे को क्या लगता है? छोड़ दो इसको, एक जना जाया करो शैतान के पीछे, गधे की तरह भागते हो सब लोग, यही तो वो चाहता है। अरे माता जी बैठ जाइए,
बैठ जाइए। वो अम्मा बाहर की है, उसको समझाना पड़ता है। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? सुनो, मैंने कहा जब सामर्थ उतरी क्या दिखी? जब शैतान छोड़ के क्या दिखा? दिखा नहीं, पर हो रहा था कि नहीं हो रहा था? आप बोलते हो मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए खुदाबंद, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे अपनी लाइफ में ये अचीव करना है, मुझे इस तरह की सेवकाई करनी है, मुझे इस तरह का परिवार चाहिए, मुझे इस तरह का फाइनेंस चाहिए, मुझे इस तरह का जॉब चाहिए, मुझे इस तरह का अपनी लाइफ चाहिए। सब कुछ अगर खुदा की ओर से होगा तो आत्मा में शुरू होगा, जो दिखेगा नहीं। आप मेहनत करेंगे, दिखेगा नहीं, लोग आपको पागल बोलेंगे। आप फास्टिंग करते रहेंगे, आपके दोस्त बोलेंगे ए क्या हाल बना रखा है तूने अपना, क्योंकि उन्हें दिख नहीं रहा। वो वही करते हैं जो उन्हें दिखता है। अविश्वासी जो देखते हैं वो बकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो आत्मा के चलाए चलेंगे वही परमेश्वर के बेटे होंगे। आत्मा दिखता नहीं है। अब अगर आपको कुछ चाहिए तो ये आपके लिए एक टेस्टिमनी है कि जो आपको चाहिए उसके लिए रोजे रखते रहो, प्रार्थना करते रहो, मांगते रहो, आगे बढ़ते रहो। चाहे नहीं दिख रहा, वो होगा एक दिन। दोनों केस में हुआ, दोनों केस में हुआ। ऑपरेशन हुआ, 1, 2, 3 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन, आंतड़ियां निकाल के पेट के बाहर कर दी हैं। अभी बेड पे लेटी है, 25 किलो भार है, प्रेयर हो रही है, वो भी टीवी के ऊपर। ये भी नहीं कि बाबा जी आए हैं खुद, टीवी पे प्रेयर हो रही, मोबाइल के ऊपर। और ऐसे ऐसे हो रहे। साथ वाले कितना दया की दृष्टि से देखते होंगे, हाय मरने वाली, पागल हो गई है। 25 किलो भार, 25 किलो बच्चे का भार होता है, 30 किलो बच्चे का। एक बच्चे घर में बच्चा होता है, 30 किलो भार है उसका। 25 किलो भार एक मैरिड औरत का। और सामर्थ आ रही, सामर्थ दिख रही नहीं दिख रही, पर काम हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए अविश्वासी नहीं होना है, क्योंकि आपको जो चाहिए और जो आप मांग रहे हैं और जहां आप दौड़ रहे हैं, आपको कभी दिखेगा नहीं, दिखेगा नहीं। आपको शक भी होगा, क्या ये होगा? मैं जो प्रेयर कर रहा हूं, क्या ये होगा? क्या ये बीमारी जाएगी? क्या मेरा काम होगा? क्या मेरा परिवार ब्लेस होगा? क्या मेरा कभी फाइनेंस आजाद होगा? क्या मुझे कभी बरकत मिलेगी? क्या मेरी लाइफ कभी बदलाव में आएगी? लेकिन जब मैं चर्च जाता हूं, बड़ा अच्छा महसूस होता है, सामर्थ्य उतरती है। मैं गिर जाता हूं, लोग मुझे पाखंडी बोलते होंगे, लोग मुझे, तू गिर जाता है चर्च में, तेरे में दुष्ट आत्मा है, तू गिर जाता है, लोग कुछ भी आपको बोलते होंगे। पर आपको यह मालूम होना चाहिए कि हर एक शारीरिक आशीष की शुरुआत आपकी आत्मा से होती है। आप समझ आ रही है कि नहीं? आत्मा में क्या शुरुआत हुई कि इतने मिसकैरेज हो चुके हैं, ब्लीडिंग इतनी हो रही कि सूट हर 2, 3, 4, 5 घंटे बाद एक सूट चेंज, फिर 4 घंटे बाद एक, फिर 3 सूट चेंज हो रहे हैं पूरे दिन में। चर्च में आई, एक प्रेयर पॉइंट के साथ प्रेयर चल रही है और ऐसे लगा कि कुछ हुआ है, लाइट हुई है बॉडी, दुष्ट आत्मा मेरी बॉडी को छोड़ के गई है। नजर किसी को नहीं आ रहा, आपके उसके साथ बैठे हस्बैंड को नजर नहीं आ रहा, पर घर गई, बेड पे लेटी, प्रेशर बना, बाथरूम तक परमेश्वर ने जाने का मौका नहीं दिया। रसौली बाहर, 1 महीने में प्रेगनेंसी। अब कोई सपना नहीं आ रहा, अब कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही, अब बेबी भी हो गया, ब्रेन भी है, हार्ट भी है, किडनी कहां से आई? आत्मा में कुछ ऐसा हुआ जो पहले नहीं हो रहा था। जिंदगी आत्मिक, जिंदगी क्या है?
2004 में मैं जब चर्च में गया तो नशे के कारण गया था और डिप्रेशन के कारण गया था। लेकिन जब मैं 1-2 महीने मुझे हो गए और जीसस क्राइस्ट को जानते हो कि यीशु मसीह धर्म तो बदलते ही नहीं, वो तो जीवन बदलते हैं। जब मैंने समझना शुरू किया कि यीशु मसीह तो धर्म नहीं बदलते, जीवन बदलते हैं, तो मैं अपनी और डिमांड्स लेके जाने लगा। मैंने कहा ये भी हील हो जाएगा क्या, ये भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? कहते हाँ ये भी हो जाएगी। मैंने कहा ये भी हो जाएगी? कहते ये भी हो जाएगी। तो प्रार्थनाओं का दौर शुरू हुआ। बदलाव कुछ नहीं हुआ, अभी सिर्फ प्रेयर शुरू हुई। पहले दिन प्रार्थना करता था 20 मिनट, 20 मिनट में 3 बार घड़ी देखता था। हो गए 20 मिनट? नहीं हुए, अभी 7 मिनट, अभी 8 और हुए। 20 मिनट में 3 बार घड़ी देखकर 20 मिनट की प्रार्थना में खत्म करता था। तो पवित्र आत्मा ने एक दिन मुझसे बात की कि अपना प्रार्थना का समय बढ़ा, तो 20 मिनट मैंने 3 बार करना शुरू किया, 1 घंटा। करते 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 मैं 8 घंटे पे आ गया, रोज, एवरीडे, रोज, बिना नागा। कभी कभी नागा बढ़ता होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूस मेरी लाइफ थी। हुआ क्या, आत्मा में वो चीजें होनी शुरू हो गई जो मेडिकली इम्पॉसिबल थी, डॉक्टरी, मेडिकली, साइंटिफिकली, दुनियावी रीति से इम्पॉसिबल थी। लेकिन आत्मा में कुछ होता गया। जब आप प्रेयर करते हैं, खुदा की ओर चलते हैं, आप परमेश्वर को ही मानते हैं, आप जगह 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 सिर नहीं झुकाते, आप एक तरफ होकर, एक मन होकर यीशु के पीछे भागते, वो चंगा करे ना करे, ब्लेस करे ना करे, आप एक मन हो जाते हैं, तो आत्मा में कुछ होना शुरू होता है। पर प्रॉब्लम यह है, वो दिखता नहीं। और जब दिखता नहीं है तो लोग बहुत से हट जाते हैं, बोलते कुछ नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ा। जब 2018 में ये भाई चर्च आया था, ये आप 2018 की बात कर रहे हैं? 2018 आपको मालूम था? इमेजिन करो 2018 में जो वचन इसके अंदर पड़ा, जो बीज इसके अंदर गया, इसको 2022 में याद आया जब इसकी पत्नी ज्यादा बीमार होकर मरने वाली हो गई कि चर्च में होता है हीलिंग। तो इसका मतलब यह है कि आप जो मेहनत करते हैं वो कभी भी विफल नहीं होती। आज वो बंदा चर्च से दूर हो सकता है, कभी ना कभी खुदाबंद उसे ले आए। वो वचन पा गया, वो उसे वचन पता है, उसे चीजें पता है, उसे हीलिंग के बारे में, उसे साल्वेशन के बारे में पता है। वो आ भी रहा है, उसका इतना फेथ नहीं है, या कोई भी कंडीशन हो सकती है, या अभी काम नहीं हो रहा, परमेश्वर ने सोच के रखा है। हालेलुया। अब कारण बात यह है बीच की कि ये सारी चीजें जब होती हैं और हो रही होती हैं, ये आत्मा में हो रही होती, और आत्मा का चीज दिखती नहीं। जब दिखती नहीं है तो शक पैदा होता है, और जब शक पैदा होता है, आदमी जब परमेश्वर से हट जाता है, उसे लगता है कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसकी इनएबिलिटी, उसकी अयोग्यता कि वो आत्मिक चीजों को नहीं देख पाया, कारण बनती है शैतान का उसकी जिंदगी में काम करने का। इसीलिए जो लोग, मैं आपको बताता हूं, कोई भी विश्वासी, दुनिया का कोई भी विश्वासी, उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने कभी ऐसे काम नहीं किया जैसा वो चाहता है। इसीलिए जब आप चर्चेस में लोग देखते हैं, आप उनको डबल माइंड देखते हैं, इधर भी जा रहे हैं, मेलों में भी जा रहे हैं। क्यों? स्पिरिचुअल आइज बंद है उनकी। इसीलिए खामरा चर्च में आप देखते हैं मिरेकल्स ज्यादा होते हैं। रीजन क्या? कि जब मिरेकल्स हो जाते हैं, आपको बताया जाता है प्रैक्टिकली हुआ कैसे है और आप अपनी लाइफ में कैसे हासिल कर सकते हैं। आमीन। कि जब परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा ना, वो दिखेगा नहीं। एक मोहल्ला था, वहां से 8 औरतें चर्च में आई, 8 के बेबी नहीं था। 8 औरतें आई, 4 के प्रेगनेंसी नहीं थी, एक ही जगह से। कुछ रिश्तेदार भी थी आपस में, पूरा ग्रुप आता था एक ही मोहल्ले से। 4 औरतों के बेबी नहीं था। अच्छा लगा, आए, मीटिंग सुनी, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 हफ्ते, 4-5 महीने बाद एक वापिस चली गई।
फिर एक वापस चली गई, नहीं मेरे तो हुआ नहीं अभी, नहीं 1 साल हो गया मेरे नहीं हुआ, नहीं मेरे भी नहीं हुआ। उनमें से एक औरत थी जो बिल्कुल डेड थी अपने गर्भ में, 17 साल उसकी मैरिज को हो गए थे। वो कहती अच्छा मैं बेबी के लिए नहीं जाती हूं, मैं खुदा के लिए जाती हूं, मुझे पता चल गया सच्चा परमेश्वर कौन है, मैं बेबी के लिए नहीं जाती। पेट दर्द हुआ एक दिन, उसके चेक किया तो प्रेग्नेंट थी 17 साल बाद। और इमेजिन करो जो वापस चली गई थी उनका हाल क्या हुआ होगा। क्योंकि जब आत्मा में आप कुछ मांगते हैं और आत्मा में कुछ हो रहा होता है वो आपको दिखता नहीं। प्रॉब्लम यह है, पौलुस ने कहा परमेश्वर, उसको शरीर में कांटा चुभा। शरीर में कांटा चुभने का मतलब है कोई शारीरिक प्रॉब्लम थी उसको। तो उसने प्रेयर की, प्रभु मुझे शारीरिक प्रॉब्लम क्यों है, इसे खत्म कीजिए। ऊपर से आंसर आया, मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। जब बाइबल कहती है पौलुस ने जब सुना तो वो समस्या उसके लिए समस्या नहीं रही, क्योंकि उसके पीछे का मकसद उसे समझ आ गया। हां या ना? अय्यूब की जिंदगी 140 साल की थी। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको बाइबल में कहीं भी यह नहीं दिखाई देता है कि अय्यूब जो था वो कहां से था, मतलब किस एरा से था। यानी उस तारीफ करो इन गवाहियों के लिए। वो बेबी रो रहा है, भाई ने पकड़ा है, अभी नया नया है तो पकड़ा है, बड़ा हो जाएगा तुम पकड़ना। पक्की गल है ना? हाँ जी पापा जी। हालेलुया। तुमको खुदा ने सचमुच मेरे भाई ब्लेस किए। अपोस्टल जी गुरदासपुर ब्रांच से भी टेस्टमनी आई, जैसे अभी आप आए और आपने बोला कि ब्लड के रोग गुरदासपुर ब्रांच में जा रहे, तो इस बहन के रसौली थी और गुरदासपुर ब्रांच में आज विश्वास के साथ आए। जैसे ही आपने गुरदासपुर ब्रांच के लिए प्रेयर की और इस बहन की अभी रसौली बाहर आई है। और देखो, तारीफ करो इन सब के लिए। इनको भेज दो, इनको प्रेयर लाइन में रखो दोनों को। वो बेबी छोटा है, वो मुझे पीछे से आवाजें लगा रहा है, मुझे जाने दो। हालेलुया। अय्यूब की उम्र 140 साल की थी। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तो उम्र कितनी होती थी? 969 साल, 972 साल। तो परमेश्वर ने कहा इतनी लंबी उम्र, तो मर जाएगा इंसान पाप में। कितनी बार पता नहीं, 969 बार, ये तो 9000 बार तौबा कर लेगा इतनी बार में। तो इसकी उम्र छोटी करो, तो उम्र कितनी कर दी गई? 120 साल। लेकिन जब उम्र कम हुई तो उसको टाइम लगा। 900 से 800 से 700, 600, 500, 400। अब्राहम की उम्र 175 साल की थी। इसहाक की उम्र 180-90 साल के करीब थी, 187 साल के करीब थी। याकूब की उम्र 147 साल थी। अय्यूब की उम्र 140 साल थी। तो उम्र के जब आप पैटर्न को लेके जाते हैं साइंटिस्ट की तरह, जब साइंटिस्ट ऊपर से कुछ उल्का पिंड गिरता है तो साइंटिस्ट उसके मिट्टी को लेके देखते हैं कितने साल पुराना है, कितने करोड़ साल पुराना है। डायनासोर मिलता है तो चेक करते हैं उसकी चेकिंग हो जाती है कितने साल पुराना है। 99%, 90% बोल सकते हो। अय्यूब की मैंने चेकिंग की तो अय्यूब पुराना है याकूब के जमाने का। याकूब के जमाने में जब अय्यूब पैदा हुआ तो तब मूसा का नियम अय्यूब के समय में नहीं था। कुछ भी पाप, लिखित पाप नहीं था कि ये पाप है और ये नहीं है, ये अधार्मिकता है और ये धार्मिकता है, ऐसा नहीं था। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? मूसा के टाइम में बाइबल आई ना, तुम ये ना करना, वो ना करना, उससे पहले कुछ नहीं था। लेकिन बाइबल फिर भी ऐसा कहती है। आज मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, अगले संडे, अगर आपने अगले संडे वचन ये सुना, मैं आपको बता रहा हूं, आप शैतान को गिच्ची से पकड़ लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। आपको समझ आ जाएगी क्या करना है। बस ये वचन जरूरी है सुनना, लेकिन आज खत्म नहीं होगा। अगले संडे
20 के लिए तैयार हो? क्रूसेड के लिए? आपको मालूम है क्रूसेड पे जो होता है वो अद्भुत है। आपको प्रार्थना में आना है, फास्टिंग में आना है, मौसम के लिए, हर चीज के लिए। आमीन। अब अयूब जो था वो याकूब, अब्राहम, इजहाक, याकूब, वो वाला याकूब उस जमाने का था। वो कोई व्यवस्था नहीं थी, लिखित नियम नहीं था, लेकिन अगर आप अयूब की पुस्तक को पढ़ेंगे तो वो उन सारी चीजों को करता था जो करनी चाहिए थी। अयूब 29 उसकी 11 से 16। मैं 13 आयत पढ़ता हूं। जो नष्ट होने पर था मुझे आशीर्वाद देता था, मेरे कारण विधवा आनंद के मारे गाती थी। अयूब 1 उसकी 1 से 12। ऊज देश में अयूब नामक एक पुरुष था, खरा सीधा, परमेश्वर का भय मानता, बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे 3 बेटियां थी, 7000 भेड़ बकरियां, 3000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, बहुत से दास दासियां। इतनी प्रॉपर्टी थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वो सबसे बड़ा था, सबसे अमीर इंसान, सबसे ज्यादा आत्मिक, और सबसे ज्यादा जिन्हें लगता है अमीरी खुदा की ओर से नहीं है, शैतान ने उनको भरमा दिया है। इसीलिए आज अविश्वासी, अगर आप दुनिया घूमें, गवर्नमेंट्स में जा रहे हैं जो उनका जद्दी पुश्ती देश नहीं है, क्योंकि वो पैसे की पावर पे बिलीव करते हैं, और हमारे क्रिश्चियंस पीछे हैं क्योंकि बाइबल पे बिलीव नहीं करते। लिखा ऊज देश में सबसे बड़ा, और क्या बोलते यहोवा परमेश्वर शैतान को, कहते इसके जैसा खरा धरती पे कोई भी नहीं। पर धरती पे आके देखो तो वो सबसे अमीर था। जब आप यहोवा को, जीसस को दिल से मानने लगते हैं, आप गरीब नहीं रहते। मैं आपको सच कह रहा हूं, टाइम लग सकता है। बोने वाला इंसान था अयूब। कहता विधवा आनंद के मारे गाती थी। मतलब ये नहीं कि विधवा को वो 50-100 रुपए देता था कि चल आज रात का खाना खा लेना, बड़ा अच्छा काम कर दिया। उसके बाद एक फोटो खींची और इंस्टाग्राम पे, दूसरी फेसबुक पे, थोड़े अलग एंगल से। हाँ, कहता विधवा आनंद के मारे गाती थी, इतना देता था वो। तुम बोओगे काटोगे, बोया नहीं तो काटा नहीं। ये बिब्लिकल चीजें हैं। ओके, नेक्स्ट संडे तैयार रहना पूरा सरमन सुनने के लिए। आपको समझ आ रही है कि नहीं? हर चीज स्पिरिट में शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? आत्मा से। इसलिए शैतान चाहता आपको आत्मिक रूप से करप्ट करे। पैसा बुराइयों की जड़ नहीं, पैसे का लोभ बुराइयों की जड़। जब पैसे के लोभ के कारण तुम मारने लग जाओ, कब्जे करने लग जाओ, झूठ बोलने लग जाओ, चोरी करने लग जाओ, मक्कारी करने लग जाओ, तब तुम पापी हो। इसलिए आज जब धर्मी के हाथ में पैसा आता है तो रिजल्ट आपको नजर आ रहा होगा। आ रहा है रिजल्ट के नहीं? पुणे की चर्च कितने 1000 किलोमीटर दूर है पुणे। मैं कभी उस साइड गया नहीं, गुजरात से आगे मैं अभी इस साइड नहीं गया हूं। हाँ, बॉम्बे में गया हूं, बेंगलोर गया हूं। पुणे का चर्च दिखा ना, ये पुणे का चर्च देखो। सुनो, पता कितने दिन पुराना है? कितने दिन? 1 दिन। कल डिसाइड हुआ, कल पोस्टर डाला, कल पोस्टर डाला है, कल शाम को फेसबुक पे पोस्टर डाला है, ये चर्च देखो। सुनो, जब धर्मी के हाथ में पैसा आता है तो शैतान को मालूम है क्या होता, इसलिए वो धर्मियों को गरीब रखना चाहता है। आपको मालूम, जितने लोग प्रेयर वॉरियर्स होते हैं, जेन्युइन प्रेयर वॉरियर्स जो प्रार्थना करते हैं, शैतान हिला देते हैं, मोस्टली गरीब मिलेंगे आपको। पता है क्यों?
उन्हें लगता है सब चीजें प्रेयर से हो जाएंगी, हमारी बरकत भी आ जाएगी। बरकत प्रेयर से नहीं, बरकत बोने से आती है। और उनकी जो आत्मिकता है, जेन्युइन आत्मिकता, उनको धोखे में रखती है कई बार। उन्हें लगता है हम स्पिरिचुअल हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, खुदा काम करेगा। पर वो भूल जाते हैं खुदा काम करेगा अपने वचन के बीच से। दिया करो तो तुम्हें भी, इसलिए वो धोखा खाते हैं। इसलिए जो लोग प्रेयर में फास्ट हैं और बोने में फास्ट हैं, वो कभी धोखा नहीं खाते। हालेलुया। मेरे को बोने का इतना ज्यादा क्रेज था और है। मान लो मेरे पास्टर ने कुछ मुझसे मंगवाया ना, मान लो फोन पे कुछ बोला, अच्छा ये ना बाजार से ये बोतल लेके आना, हाँ ये शैम्पू की बोतल लेके आना, या कुछ ऐसा मेरे घर से मंगवा लिया। तो मैं अकेली बोतल नहीं भेजता था, उसमें 1 लाख रुपए डाल के भेजता था। मैं सच कह रहा हूं। मेरे को लगता यार अकेली बोतल भेजूंगा यार, मुझे अंदर से ऐसा लगता क्या गलत कर रहा हूं, अकेली बोतल कैसे भेज सकता हूं। लोगों को मेरी ब्लेसिंग दिखती है दूर दूर तक, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम इसका रीजन क्या है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ बोने का नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। अगर गलती से भी मेरे को छुट्टा चाहिए और टाइट वाला जो बैग होता था उससे मैंने निकाल लिया, तो एक्स्ट्रा रखने पड़ते थे कि इसको हाथ कैसे लगाया, ले लो, और वो चुंगी बुरी लगती थी। हालेलुया। फॉरेन में रह के भी लोग गरीब हैं आज, अपना घर तक नहीं 20 साल हो चुके। अगर मान लो वो 50 पाउंड बो रहे हैं ना, उनका 500 पाउंड तनख्वाह है, 50 पाउंड टाइट है, और 51 नहीं होने देंगे भाई साहब, 50। और चर्च में 50 पाउंड बोने के बाद सरकार के पास जाके बोलेंगे मैंने 50 पाउंड बोए हैं, मुझे रिबेट चाहिए, और 50% फिर रिबेट लेके 25 पाउंड अपने जेब में डाल देंगे। तुम चोर हो, क्योंकि वो 25 पाउंड जो तुम्हें सरकार से मिले हैं वो चर्च के हैं टेक्निकली। ऐसी इतनी गलतियां करते लोग अपने परिवार में, अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, इसीलिए रिजल्ट नहीं है उनकी लाइफ में। मैं पुणे कभी नहीं गया हूं, मैं गया हूं क्या, लेकिन जहां नाम जा रहा है खुदा ऐसे आसमान खोल रहे हैं। क्योंकि ऐसी टेस्टिमनीज हैं जो मैं आपको बिल्कुल नहीं दे सकता, आपको जस्ट मैं बता सकता हूं कि पुराने टाइम में मैं कैसे चलता था। इमेजिन करो अगर पुराने टाइम में मैं वैसे चलता था तो आज के टाइम में मैं कैसे चलता हूं। मैं आपको पुराना टाइम बता रहा हूं। हालेलुया। ये रीजन है, आप एक स्पिरिचुअल तरीके से चलते हैं, आप सेम नहीं रहते। मेरा विश्वास है ये बाकी का सरमन जब आप सुनेंगे ना नेक्स्ट संडे, कोई संडे थर्सडे मिस नहीं है, इस थर्सडे मैं यही हूं। इस थर्सडे भी ऑयल सर्विस है, प्रभु भोज सर्विस है, पवित्र आत्मा से भरपूर होने की सर्विस है। संडे थर्सडे दोनों आपके हैं इन जीसस ने। आमीन। ऊंचा ये बरकत आपकी है। हालेलुया। अगले संडे मेरे ख्याल से आपको कॉपी पेन के साथ आना चाहिए, ओके? आपको नोट करना चाहिए। एक्चुअल आप नोट करके जाएंगे। ये सरमन जिस तरह वो 4 साल बाद भाई चर्च को मेरे कल पाता है, 4 साल में बाद एक सरमन काम आएगा आपके। आप 3 साल बाद देखेंगे ना, आपकी गलती सामने होगी। खुदा वचन से डिलीवर करता है और वो आपको कर रहा है। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हो बरकत पाने के लिए, डिलीवरेंस लेने के लिए? आज एक खास तरह की प्रेयर हम करेंगे।
खासकर डिलीवरेंस की, हीलिंग की, छुटकारे की, आपकी स्पिरिट से, आपकी लाइफ से वो छुटकारा आपको मिले। आमीन, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। To God be all the glory। सारी खुदा को महिमा दो सब गवाहियों के लिए। उसी ने किया सब, कोई नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, जीसस कर सकते हैं। अपने हाथों को उठाकर अपने घुटनों पे आ जाओ। सच्चाई से मैं महिमा तेरी गाऊंगा। डर नहीं तूफानों का मुझे, तू जो संग है रूबरू। डर नहीं तूफानों का मुझे, तू जो संग है रूबरू। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। क्योंकि जिंदा खुदा है तू मेरा, जिंदा खुदा है तू मेरा। अपने हाथों को उठाओ। सुनो, ये कोई जरूरी नहीं होता कि हर संडे एक ही तरह की प्रेयर हो। पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करता और मेरे कंट्रोल में नहीं है कौन सी प्रेयर होगी। ओके, आज छुटकारे के लिए प्रेयर होने वाली, ये मैं जानता हूं। तो वो छुटकारा स्पिरिचुअल हो, वो शारीरिक हो, दुष्ट आत्मा से हो, बीमारी से हो, आपको मिलेगा। सब जन खड़े हो जाओ। ऑयल है आपके पास, ऐसे नहीं लगाना। सुनो, जब प्रेयर हो रही होगी तो एक चीज होगी आपके साथ। आपका दिल करेगा मैं अब ऑयल सिर पे लगाऊं, मैं गले पे लगाऊं, मैं हाथों पे लगाऊं, मैं पांव पे लगाऊं, पेट पे लगाऊं, पीठ पे लगाऊं। जस्ट थोड़ा थोड़ा थोड़ा, जहां प्रेयर चल रही है आपको ऑयल लगाते जाना है और डिलीवर होते जाना है। अपने हाथों को उठा। आज मैं बीमारियों को, शर्मिंदगियों को जीसस के नाम में आपकी लाइफ से जाता हुआ देख रहा हूं। सबसे पहले हम कमांड करेंगे, सब तरह की बीमारियां, अशुद्ध आत्माएं, सब तरह की आत्मा, जादू की, टोने की, नशे की, बीमारी की, डिप्रेशन की, निराशा की, कमजोरी की, अशुद्धता की, शैतान की, गंदे सपनों की, सांपों की, सब तरह की गंदी आत्मा, होली गोस्ट, होली गोस्ट। दुष्ट आत्माएं चिल्लाएं और भाग जाएं आज। होली गोस्ट। आजाद होना है आज, सच में आजाद होना है। जब ये प्रेयर चल रही होगी तो पूरी ताकत से करना। होली गोस्ट, उन दुष्ट आत्माओं के ऊपर होली गोस्ट, शैतान के ऊपर होली गोस्ट, जादू टोने पे होली गोस्ट, बीमारियों के ऊपर होली गोस्ट। देखो क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। जीसस। सब तरह के शैतान के ऊपर, सब तरह की गंदी आत्माओं के ऊपर, सांपों की आत्माएं, कुत्ते की स्पिरिट्स, डार्क स्पिरिट्स, अशुद्ध आत्माएं, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो होली गोस्ट, होली गोस्ट,
Holy Ghost, release करो Holy Ghost fire. Holy Ghost fire, 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 fire. Holy Ghost fire, 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 fire. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Release करो Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Body पे, system पे, Holy blood Ghost पे, fire, fire. हड्डियों पे. Fire, 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 fire. Holy Ghost fire, हड्डियों पे, शरीर पे fire, fire, fire. Holy Ghost fire, शरीर पे, हड्डियों पे fire, अंगों पे fire, fire, fire. Holy Ghost, आपकी बॉडी, सिस्टम, ब्लड, हड्डियां, आपकी लाइफ, बच्चे. Holy Ghost, catch Holy Ghost, catch Holy Ghost, Holy Ghost. रिलीज करो Holy Ghost fire यीशु मसीह के नाम की. Holy Ghost fire, fire, fire. ब्लड पे, इनके सिस्टम पे, बॉडी पे Holy Ghost fire. रिलीज करे Holy Ghost fire, 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 fire. मैं देख रहा हूं बीमारों के ऊपर इमरजेंसी सेक्शन, बीमारों के ऊपर इमरजेंसी सेक्शन, ब्रांचेस. मैं देख रहा हूं पावर को आते हुए, अधरंग की आत्मा को निकलते हुए, व्हीलचेयर से आजाद होते हुए, शिकंजों से आजाद होते हुए, सर्वाइकल से आजाद होते हुए, बहरेपन से आजाद होते हुए, गूंगेपन से आजाद होते हुए, अंधेपन से आजाद होते हुए. Holy Ghost, release करो Holy Holy Ghost. Ghost fire, 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 fire. Holy Ghost fire. अंधेपन पे fire, तरंग पे fire, पैरालाइज पे fire, fire, बीमारियों पे fire, अंधेपन पे fire, गूंगेपन पे fire, दुष्ट आत्मा पे fire, 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 शाम की दुष्ट आत्मा पे fire, ब्लड के रोगों पे fire, 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 सिस्टम पे, बॉडी पे fire, fire. Holy Ghost fire, fire, fire. कलीसिया ऊंची आवाज में fire. Holy Ghost fire, बॉडी पे fire, बीमार अंगों पे fire, इनके सिस्टम पे fire, ब्लड पे fire, इमरजेंसी सेक्शन में fire, ब्रांचेस, सभी ब्रांचेस Holy Ghost fire. Holy Ghost fire, 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 fire. Holy Ghost fire, 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 fire. इनके ब्लड पे, सिस्टम पे fire, इनपे अंगों पे fire, पैरालाइज के रोगियों पे fire, दुष्ट आत्मा पे fire, हड्डियों पे fire, इनके ऑर्गन्स पे fire. Holy Ghost fire, दुष्ट आत्मा फायर के साथ जल के नाश हो जाए. Holy Ghost fire, fire, fire से जल के नाश हो. दुष्ट आत्मा fire, 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 बीमारियां fire, बीमारियां fire, बीमारियां fire, बीमारियां fire, 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 fire. हर तरह का रोग fire, हर तरह का रोग fire, बीमारियां fire, दुष्ट आत्मा fire, इनके शरीर पे fire, इमरजेंसी सेक्शन में fire, 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 हर तरह के रोग पे fire, अधरंग पैरालाइज के रोगियों पे Holy Ghost fire. Be healed, be healed, be healed, be healed, be healed. Holy Ghost fire, 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 दुष्ट आत्मा पे fire, नशे के स्पिरिट पे fire, व्यभिचार fire, गंदी आत्मा fire, डिले स्पिरिट fire, 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 हर ब्लड के रोगी fire, ब्लड के रोग fire, 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 नशे की स्पिरिट fire, 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 दुष्ट आत्मा fire, गंदी स्पिरिट fire, व्यभिचार की आत्मा fire, दुष्ट आत्मा fire, fire, Holy Ghost fire. Holy Ghost fire, fire, दुष्ट आत्मा fire, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, fire, fire. Holy Ghost fire, fire, पांचपन पे fire, मैरिड रिलेशनशिप पे fire, डिवोर्स पे fire, सूखे गर्भ पे fire, 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 सूखे गर्भ पे fire, पांचपन पे fire, 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 बच्चों पे fire, बच्चों पे fire, बच्चों के रोगों पे fire, fire, बीमारियों पे fire, अब नॉर्मल बच्चों पे fire, ब्रेन के रोगों पे fire. रेको रेको काको बाकासे रागोसा रेगोसा काकासा कासे. You are free in Jesus name. आमीन हो जा, आमीन हो जा. मैंने कहा बरकत तुम्हारी है. In Jesus name आजाद हो जा. In Jesus name फ्री हो जा. In the mighty name of Jesus Christ receive life, life, life. आमीन हो जा, बरकत तुम्हारी है. आमीन हो जा, बरकत है. अपने हाथों को फायर को रिलीज करो. होली गोस्ट
होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर राइट नाउ इन जीसस नेम। थैंक यू होली गोस्ट फायर फायर, होली गोस्ट फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर, बीमारियों पे फायर 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 फायर, बीमारियों पे फायर, बीमारियों पे फायर, स्तमे पे फायर, आंखों के रोगों पे, कानों के रोगों पे, गले के रोगों पे फायर फायर, होली गोस्ट फायर फायर, हर तरह के रोग पे फायर फायर फायर, होली गोस्ट फायर, बीमारी फायर फायर, बीमारी फायर, पैरालाइज फायर, बीमारी फायर, ब्रेन के रोग फायर, ब्रेन के रोगी फायर फायर फायर, कानों के रोगी फायर, हड्डियों के रोगी फायर फायर, होली गोस्ट फायर, बी फ्री बी फ्री बी फ्री, होली गोस्ट फायर, बी हील्ड, होली गोस्ट फायर, बी हील्ड, दुष्ट आत्माएं बाहर निकले, आउट हो जाए होली गोस्ट फायर से, बी हील्ड, होली गोस्ट फायर, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज रिलीज रिलीज। हड्डियां सीधी हो रही, हीलिंग बॉडी के अंदर एंटर कर रही, सिस्टम राइट हो रहे हैं, फाइनेंस राइट हो रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आत्मा काम कर रहा है, अनॉइंटिंग काम कर रही है। रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमीन। ऊंचा बरकत आपकी, आमीन। ऊंचा बरकत आपकी है चर्च। अपने हाथों को उठा, अपने केस खुदा के सामने रखो, वो फाइल्स, वो बीमारी, वो डिप्रेशन, ऑपरेशन, वो जादू, वो डिले, वो देरी का आत्मा, वो शादी ना होना, वो फ्रस्ट्रेशन, खिजाहट, खुदा के सामने रखो, सामने रखो, बिल्कुल अपने खुदा के पांव के ऊपर रखो और खुदा का बोलो, खुदाबंद इसे जला दे, तेरी फायर से जल जाए। रिलीज करो फायर। देखो दुष्ट आत्माएं कैसे निकलती, रिलीज करो। होली गोस्ट, 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 रिलीज करो होली गोस्ट फायर। होली गोस्ट फायर फायर, होली गोस्ट फायर, क्लीस से होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, इनके शरीरों पे, सिस्टम पे फायर, इनकी बॉडी पे फायर, होली गोस्ट फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर 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 फायर, होली गोस्ट फायर फायर। वो सारे रोग, आपके हाथ में जो ऑयल है उस ऑयल को अप्लाई करो, अपने दाहिने हाथ पे लगाओ, जो चीजें यहां नहीं उन्हें टच करो। अगले 10 मिनट टच करो, टच करो, अगले 10 मिनट। आप सिर्फ छुएंगे अगले 10 मिनट, टच करेंगे। हम टेस्टिमनीज बाद में दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टच करो अगले 10 मिनट। बॉडी, सिस्टम, ब्लड, हड्डियां, बिजनेस, अपनी बॉडी, अपने बच्चे, परिवार, चर्च, कलीसिया। आमीन। प्रेयर के लिए सभी जन अपने हाथों को उठाएं और थैंक यू जीसस, धन्यवाद करें परमेश्वर का आज की अमेजिंग ग्रेस के लिए कि जितना टेम्परेचर हाई था, जितनी गर्मी थी, सो आत्मा में भी परमेश्वर उतनी फायर के साथ आज कार्य किया। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाकरों की सहभागिता हम सब के साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ, सच्ची कलीसियों के साथ, परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक वो प्रेम, वो फजल, वो अनुग्रह से भरना, पवित्र आत्मा से भरना युगानुयुग तक बना है। सब कलीसिया कहें आमीन, आमीन।
सो सभी जन तैयार रहें मंगलवार ट्यूसडे क्रूसेड के लिए, और सभी जन इनवाइटेड हैं, सभी जन आएंगे। और साथ में अपने रिलेटिव्स को जो प्रभु में नहीं हैं, जो बीमार हैं, जो भी कोई आपके आसपास जिसे आप देखते हैं बीमार, रोगी, दुष्टात्मा ग्रसित, जो परमेश्वर को नहीं जानते, उन सभी को भी आपने इनवाइट करना, लेकर आना है। बसों में, ट्रकों में, गाड़ियों में आपकी ड्यूटी है। एक तरह का इवेंजलिस्ट बनना अपने ट्यूसडे को, उन लोगों को लेकर आना है। हालेलुया। कितने जन तैयार है? सभी ब्रांचेस, सभी कलीसियां। सो ट्यूसडे बड़ा क्रूसेड, सो सभी जन आप वहीं पर होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप सभी जन ब्लेस्ड है। तारीफ करें सब जन हालेलुया के साथ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।